बूढ़िया और भूतिया पेड़। कॉलेज के पास ही था एक छोटा पुराना सा घर। उस घर के आंगन में खड़ा था एक विशाल बरगद का पेड़। इतना विशाल कि उसकी जड़ें घर की नींवों तक फैल चुकी थीं। आसपास के लोग उसे भूतिया पेड़ कहते थे। कारण न तो कोई उस पेड़ के नीचे ज्यादा देर ठहरता था और न ही कोई उसके तने पर नजर डालता था। कहते थे कि रात को बरगद की जटाओं से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। उस घर में रहती थी एक वृद्ध महिला, दादी रमा। उनकी उम्र 80 के पार थी, पर आंखें आज भी किसी जासूस की तरह तेज थीं। दादी के साथ रहता था एक कॉलेज छात्र आर्यन, जिसे शहर में पढ़ाई के लिए सस्ता कमरा चाहिए था। आर्यन विज्ञान का छात्र था और भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। दादी, यह सब मन का वहम है, आर्यन ने एक रात खाने की मेज पर कहा, जब बाहर हवा तेज चल रही थी और पत्तों की सरसराहट किसी सिसकी जैसी लग रही थी। जरा सोचिए, अगर सच में भूत होता तो यह पेड़ कब का कट गया होता। दादी रमा ने एक लंबी सांस ली। बेटा, तुम अपने विज्ञान को ही जानते हो। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किताबों में नहीं मिलती। इस पेड़ के साथ एक राज है। आर्यन ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसी रात उसके कमरे में, जो सीधे पेड़ की ओर खुलता था, उसे एक अजीब टुक टुक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ के तने पर धीरे धीरे हथौड़ी मार रहा हो। उसने खिड़की खोली। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ बिल्कुल स्थिर था, बस उसकी जटाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। आवाज बंद हो गई। उसने इसे चूहे या गिलहरी का काम समझकर वापस खिड़की बंद कर ली। अगले कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। हर रात लगभग 2 बजे वही धीमी लयबद्ध टुक टुक की आवाज। आर्यन का वैज्ञानिक दिमाग अब जवाब मांग रहा था। उसने एक रात टॉर्च और अपना फोन लिया और चुपके से बाहर निकला। पेड़ के पास पहुंचकर उसने आवाज को ट्रैक करने की कोशिश की। आवाज पेड़ के निचले तने से आ रही थी, जहां बरगद की मोटी जड़ें जमीन से लिपटकर एक खोखला सा स्थान बना रही थीं। जैसे ही आर्यन ने उस खोखलेपन के अंदर झांकने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तेजी से पलटकर देखा। सामने दादी रमा खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक निराश मुस्कान थी। अकेले क्यों आए आर्यन? मैंने कहा था न, इस पेड़ का एक राज है। दादी की आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। आर्यन की हिम्मत जवाब देने लगी थी। दादी, यह कौन सी आवाज है? क्या सच में कोई? दादी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वहां से दूर ले आईं। चलो अंदर, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगले दिन सुबह दादी रमा ने आर्यन को अपने पास बिठाया और कहा, 20 साल पहले मेरे पति, तुम्हारे दादाजी, एक पुराने जमाने के कारीगर थे। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने का बहुत शौक था। एक रात वह इसी पेड़ के नीचे एक खजाने की नक्शा देख रहे थे, जो उन्हें कहीं से मिला था। नक्शे में कहीं सोना छिपा था, लेकिन वह नक्शा बस दादाजी ही पढ़ पाते थे। वह राज किसी और को नहीं बताना चाहते थे। दादी की आंखें भर आईं। उसी रात डाकुओं ने उन्हें देख लिया। डाकुओं ने उन पर हमला किया और उन्हें जबरदस्ती उस जगह के बारे में बताने को कहा। आर्यन उत्सुकता से सुन रहा था। दादाजी ने मना कर दिया तो डाकुओं ने उन्हें मार दिया और उन्हें उसी पेड़ की सबसे गहरी जड़ों में दफना दिया। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। तो वह टुक टुक की आवाज। दादी ने एक गहरी सांस ली। वह आवाज मेरे दादाजी की थी। वह कोई भूत नहीं थे। असल में दादाजी ने मरने से पहले अपनी छेनी और हथौड़ी वहां जमींदोज कर दी थी और जाने अनजाने में वह पुराना नक्शा भी उसी जगह फंस गया।
हर रात जब भी हवा चलती है या जमीन हल्की सी हिलती है तो छेनी पत्थर से टकराती है और वह धीमी टुक टुक की आवाज आती है। मैंने सोचा था कि तुम विज्ञान के छात्र हो तो शायद इसका पता लगा पा। इस राज को केवल मैं और अब तुम जानते हो। मैं नहीं चाहती कि कोई लालच में आकर उस जगह की खुदाई करे और मेरे पति की आखिरी निशानी मिटा दे। आर्यन स्तब्ध रह गया। तो लोग जिसे भूत समझ रहे थे वह एक कारीगर की आखिरी आवाज थी, दादी। दादी रमा ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अब आर्यन पर भरोसा किया था कि वह भी इस अविश्वसनीय सच को राज ही रखेगा। अब वह भूतिया पेड़ आर्यन के लिए डर का नहीं बल्कि एक गहरे और मार्मिक राज का प्रतीक बन चुका था। और रात को आने वाली वह टुक टुक की आवाज उसे हर रोज यह याद दिलाती थी कि कुछ राज विज्ञान से परे होते हैं, लेकिन उनका सच्चाई से नाता जरूर होता है। इस कहानी में सस्पेंस यह है कि रात में आने वाली आवाज का कारण भूत प्रेत नहीं बल्कि एक मार्मिक और भौतिक राज, एक दफन की हुई छेनी और हथौड़ी था जिसका संबंध दादी के पति की मौत से था।